जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज कहते हैं, नित्य भगवान की कथा सत्संग चर्चा जहाँ होती है वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ प्रहलाद आदि भक्त वैष्णव रहते हैं। श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करने वाले इस लोक में भी भगवत धाम में हैं, शरीर को त्याग कर अंत में भी हरि धाम में वास करेंगे। जो काम क्रोध मोह आदि के वश में होकर मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, ऐसे विमुख लोग यहाँ नरक में हैं और मरने के बाद भी वे लोग नरक में कष्ट भोगेंगे। भक्तजन भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देते हैं और जो कुछ हुआ, जो कुछ होगा, जो हो रहा है वह सब भगवत इच्छा से हो रहा है और ठीक हो रहा है। हमारे प्रभु सच्चे माता पिता हैं और उनका प्यार हमारे ऊपर है। उसी प्रकार दूसरे प्राणियों पर भी भगवान का प्यार है। अतः हम भी दूसरे प्राणियों के साथ उचित दया में व्यवहार करें। किसी भी बात का मन में चिंतन करें तो वास्तविकता समझ में आ जाएगी। एक बार श्री नारद जी ने भगवान के समीप जाकर सत्संग की महिमा पूछी। भगवान ने कहा कि अमुक वन में एक सरोवर है, उसके तट पर बैठा एक पक्षी भजन कर रहा है, तुम उससे जाकर पूछो। नारद जी ने जाकर उस पक्षी से पूछा तो उसने उसी क्षण शरीर छोड़ दिया। इससे नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आकर समाचार बताया कि उस पक्षी ने महिमा न बताकर शरीर ही छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि इस बार आप पृथ्वी लोक में जाइएगा तो अमुक गांव में अमुक ब्राह्मण की गाय के बछड़े से पूछिएगा, वह बताएगा। कुछ दिन बाद घूमते फिरते नारद जी ने उस बछड़े से जाकर पूछा तो वह भी और कुछ न कहकर शरीर छोड़कर चला गया। आश्चर्यचकित नारद जी ने आकर भगवान से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से मैंने बछड़े से पूछा तो वह भी मर गया। अब आप ही सत्संग की महिमा बताइए, इधर उधर क्यों भटकाते हैं। भगवान ने कहा, इस बार आपको अवश्य ही सत्संग की महिमा का ज्ञान हो जाएगा। अमुक नगर के राजकुमार से जाकर पूछो। नारद जी ने जाकर राजकुमार से जैसे ही प्रश्न किया तैसे ही वह शरीर त्याग कर विष्णु पार्षद रूप हो गया और नारद जी से बोला कि मैं 84 लाख योनियों में भटक कर पक्षी योनि में आया था। उस समय आपने मुझे दर्शन दिया। क्षणिक सत्संग से मेरे पाप नष्ट हो गए और मैंने गौ माता की योनि प्राप्त की, बछड़ा बना। वहां भी आपने दर्शन दिया तो आपके संग से पुनः पुण्यों की प्राप्ति हुई और यह मनुष्य शरीर मिला। इस बार भी प्रभु कृपा से आपका सत्संग मिला। इससे तो अब मैं पार्षद बनकर वैकुंठ को जा रहा हूँ। यह आपके संग का फल है। श्री नारद जी ने समझा कि मैंने कुछ भी उपदेश नहीं दिया, केवल मेरी उपस्थिति मात्र से इतना लाभ हुआ। अतः सत्संग की महिमा अपार है। यदि संत कुछ भी उपदेश न करें या न करते हो तो भी उनकी सेवा से लाभ है। उनकी साधारण चर्चा पुराण कथा के समान है। जय श्री राधे।